2 लाख रुपए का लॉस जब मेरा हुआ था तो मैं सर पकड़ के तो अपना बैठ ही गया था ऑब्वियसली कि 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। द थिंग इज कि 2 लाख रुपए उस टाइम पे मेरे को ये लगा था अगर मैं 2 लाख रुपए गवा सकता हूँ तो 2 लाख मैं बना भी सकता हूँ। ये कैसे आइडेंटिफाई करे कोई बंदा जो इनिशियली आ रहा है तो किसी ऐसी फेक कम्युनिटी या ऐसे स्कैम में घुस गया? देखो यार, अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे, मैं तेरे पैसे बना के दूंगा, वो स्कैम कर रहा है। कोई बड़ा ट्रेडर मेरे हिसाब से तो पैसे मांगेगा नहीं आपसे। फुल टाइम ट्रेडर बनने के साइंस क्या होंगे? जहाँ भी मनी इन्वॉल्व होती है वहाँ ग्रीड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ट्रेड में 3 तरह के इमोशंस होते हैं जो हमें कंट्रोल करने होते हैं, फियर, ग्रीड और फोमो। फियर इज डर पैसे गंवाने का, ग्रीड इज पैसे कमाने का लालच, और फोमो जल्दी एंट्री लेने का किसी भी एक ट्रेड में। किसी भी ट्रेडिंग को लोग गैम्बल समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिनको नहीं पता फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसका हिस्ट्री क्या है? एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या एक्चुअली? सो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली करेंसी एक्सचेंज होता है जिसके अंदर हम 2 करेंसीज में ट्रेड करते हैं। वो 2 करेंसीज कोई भी हो सकती है, किसी भी कंट्री की हो सकती है। जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया, तो इसके अंदर एक यूरो है, एक डॉलर है, तो हम यूरो को इन टर्म्स ऑफ डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं और उनके प्राइस के स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मतलब कि कितना प्राइस ऊपर जाएगा, कितना प्राइस नीचे आएगा, और अगर हमने बाय लिया है तो हम प्रॉफिट में होंगे अगर प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर हम सेल करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, देन वी विल बी इन प्रॉफिट। सो बेसिकली एक करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरी करेंसी का प्राइस कम होगा, आपस में इंटरचेंजेबल, इंटर रिलेटेड होती है करेंसीज, तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब इसके अंदर आपका कमोडिटी भी आ जाता है, जैसे कि गोल्ड XAUUSD हो गया जिसको काफ़ी लोग बोलते हैं, और इसमें आपका ऑयल भी आ जाता है, और इसमें सिल्वर भी आ जाता है। तो ये कमोडिटीज़ और करेंसीज में ट्रेड करना उनके प्राइसेस में, इसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग और मेनली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं और इन्वेस्टिंग की बात करूं, देखो आप इन्वेस्टर बन सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी, बट उसके लिए क्या है, आपको लंबे टाइम के लिए किसी चीज़ को होल्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है होल्ड करना किसी भी चीज़ को लंबे टाइम के लिए। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम सेम डे पैसा बना रहे हैं या फिर 1-2 दिन में अपने ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, फास्ट चीज़ें हो रही हैं। बट इन्वेस्टिंग के अंदर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा, लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टर बन सकते तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली स्टार्ट कैसे होती है? अगर किसी बंदे को फॉरेक्स ट्रेडर बनना है तो वो जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? अगर जैसे किसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले तो उसको एक ब्रोकर में अकाउंट चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया के अंदर आप नॉर्मली किसी एक ब्रोकरेज में, जो इंडिया में काफ़ी ब्रोकर्स हैं, जैसे जो गवर्नमेंट के तरफ से भी आपको प्रोमोट होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बोलूँगा, नॉर्मल जितने भी ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अच्छा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अलग ब्रोकर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक होता है उसके वो लिए? स्पेसिफिक ब्रोकर्स होते हैं, तो आप वहाँ पे उन पे अकाउंट ओपन करके अपना वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। बट सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो चाहे वो कोई भी ट्रेडिंग हो, हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप ट्रेडिंग बंद कर नहीं सकते, चाहे वो कोई सी भी ट्रेडिंग हो। तो सबसे पहली जर्नी ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना, पेयर्स को समझना, मूवमेंट कैसे हो रही है उसको समझना, एंड देन उसके बाद एक ब्रोकरेज में अकाउंट ओपन करवाना। आप मिनिमम $50 से $100 का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, एंड देन उसके बाद फिर आप वहाँ से ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो उस पर्टिकुलर ब्रोकर पे। तो इसके लर्निंग के स्टेप्स क्या होंगे अगर कोई बंदा सीखना चाहता है? उसका रिसोर्स मटेरियल या कोई ऐसे कोर्सेज वगैरह? इसके देखो लर्निंग मटेरियल इसका ऐसा है कि यूट्यूब पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएगी रिलेटेड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, बट ना सारी चीज़ें क्या है कि एक तरह से सेग्रीगेटेड है, सेग्रीगेटेड नहीं है, लाइक अलग अलग जगहों पे फैली हुई है, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। आप किसी एक बंदे ने अगर यूट्यूब पे जाके देखा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, तो वो एक स्ट्रैटेजी पे नहीं टिकेगा, वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को सीखने की कोशिश करेगा। और ट्रेडिंग के अंदर अगर आप जितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी सीखोगे उतना ही आप कम सीखोगे, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा होता है, मतलब आप एक स्ट्रैटेजी सीखो और उस पर ही आप इम्प्लीमेंटेशन करो। आप अगर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को सीखोगे तो आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे उनको। तो सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको एक कोर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें एक स्ट्रैटेजी बताई गई हो, चाहे आप वो कोर्स कहीं से भी लो। मेरे हिसाब से तो आपको यूट्यूब पे ना जाके किसी ऐसे पर्सन के पास जाना है जो ऑलरेडी आपको वो सारी चीज़ें एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझा दे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, ट्रेड कैसे लिया जाता है, ये स्ट्रैटेजी है ना। इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर है, आपके डिसिप्लिन के ऊपर है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अपने कोर्स सेल कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से सीख सकते हो जिनको भी आपको लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, ये बंदा मेरे को सही बता रहा है, ये मेरे को समझा पा रहा है वो चीज़, और ये ट्रेडर है, तो आप उससे मतलब सीख सकते हो। इनमें मेन की डिफरेंस क्या होगा? अगर किसी बंदे को सीखना है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? जैसे ट्रेडिंग, जो इंडियन ट्रेडिंग होती है, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है,
उसमें स्पेसिफिकली टाइम लगता नहीं है उतना कि आप देख सकते हो, आप साइड बाय साइड कर सकते हो। बट फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी सेम है, आप देख के साइड बाय साइड कर सकते हो। देख के इन द सेंस क्या देख के साइड बाय साइड? देख के जैसे आपने कोई कोर्स लिया, परचेज कर लिया कोर्स, आप सीख रहे हो, सीखते सीखते आप साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहे हो। ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप ट्रेड करते करते सीखते सीखते भी अर्न कर सकते हो। मेरा खुद का एक फॉरेक्स पल्स मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हम सामने एक पर्सन को सीखते सीखते ही ट्रेडिंग करवाते हैं। ओके। और हमारी खुद की कम्युनिटी भी है। और उसके अंदर क्या होता है कि मेरा गोल ये होता है कि सामने वाले पर्सन जब वो सीखने लगे तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए। अगर आप मार्केट में पैसा गंवाना ही नहीं सीखोगे तो आप यही से कैसे सीखोगे कि मार्केट चलती कैसे है, जब तक पैसा नहीं गंवाना आएगा, राइट? पैसा गंवाने से ही तो आप सीख पाओगे ना कि मार्केट कैसे आगे बढ़ेगी, मेरे को कैसे इसके अंदर सस्टेन करना है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि ये कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं जिसके अंदर आपके पास पैसा हर महीने आना है, राइट? यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि जॉब है कि सैलरी आनी है। आपने आज ट्रेड करा, आपका लॉस हो गया, आपने कल ट्रेड करा, कल भी लॉस हो गया, 2 दिन का लॉस, अब आपके ऊपर इमोशनल बैगेज है, राइट? तो वो चीज़ को आपको समझने के लिए ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और सीखते सीखते भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आप सीख रहे हो, हमारे जो फॉरेक्स पल्स के अंदर मैं सीधा ये बोलता हूँ, 2-3 लेक्चर्स देखो, 4 लेक्चर्स देखो, उसके बाद आप इतने केपेबल हो जाओगे कि आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे। तो उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, सीखो, समझो और जानो कि कैसे मार्केट में चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें टाइम कितना लगता है एक बंदे को? जैसे मैं हूँ, मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बट मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि यार यहाँ अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं इसमें कर सकता हूँ, मुझे लगता है। तो मुझे एक नूब से लेके एवरेज मीडियम तक का जहाँ मैं खुद से कर सकूँ, डाल सकूँ, पैसा करने लग जाऊँ, उसमें कितना टाइम लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली? देखो, आप ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आप विद इन 2 मंथ्स पैसा डाल के ट्रेड करने लग सकते हो। उसमें कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। सीखने में मैं आपको बोलूँगा मिनिमम आपको 6 महीने तो देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बाय योर लॉसेस। जो भी आप लॉस करोगे आप उसे समझोगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, एंड देन उसके बाद उन पे ना गलती करके, सेम चीज़ ना रिपीट करके आपको लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा मेरे हिसाब से ट्रेडिंग को अच्छे से समझने में। एक ट्रेडर था अभी रिसेंटली, मैंने उसका अभी एक पॉडकास्ट देखा था उसी ट्रेडर का। उस ट्रेडर ने 6 महीने में ट्रेडिंग सीख के $27,000 को लगभग $50 मिलियन से भी ज़्यादा में कन्वर्ट कर दिया था, सिर्फ 6 महीने सीख के ट्रेडिंग। तो कुछ काफ़ी लोग होते हैं जो 6 महीने में भी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मिनिमम आई वुड से 6 मंथ्स यू नीड इन ऑर्डर टू बिकम अ ट्रेडर। अगर कोई न्यूब से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से, उसको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, तो 6 महीने आप दे दो, आप अच्छा कर लोगे। ये आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ईयर 2019 में। 2019 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मेरे को उससे पहले ट्रेडिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि 2019 के अंदर आई गेस उस टाइम पे इतना ज़्यादा कुछ सोशल मीडिया भी नहीं था, राइट? 2018-19 की बात कर रहा हूँ, जब एंड्रॉयड नया नया आया था, राइट? 2015 में एंड्रॉयड आया, देन उसके बाद चीज़ें बदली, इंस्टाग्राम आया, लोगों को अवेयरनेस हुई। तो मैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता था, तो उस इन्फ्लुएंसर की मैंने स्टोरी देखी थी। स्टोरी देखने पे मुझे वहाँ पे पता चला कि ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ होती है। उसने कोई चार्ट की फ़ोटो लगाई हुई थी। देन वहाँ से मेरे को समझ आई कि ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ होती है, यहाँ पे पैसा कमाया जाता है। यू वोंट बिलीव, मैंने लाइक 500 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी इंडियन मार्केट में। मैंने 500 रुपये डिपॉजिट किए थे उस टाइम पे, कहीं ना कहीं से अरेंज करके, वो भी ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट था। अब उस टाइम पे मेरा जो सबसे पहला प्रॉफिट हुआ था वो 30 रुपये का हुआ था लगभग। तो मेरे 30 रुपये देख के भी बहुत खुश था कि यार मैंने 30 रुपये कमा लिए एक ऐसी जगह से जिसके लिए मेरे को कहीं आना जाना नहीं पड़ा, किसी से बात करनी नहीं पड़ी। मैंने ट्रेड लिया और मैंने 30-40 रुपये कमा लिए। उस टाइम पे शायद वो भी ज़्यादा थे एक तरह से। तो धीरे धीरे फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, थोड़े और डिपॉजिट करें, लॉस करें, डिपॉजिट करें, लॉस करें, ऐसे करते चीज़ें चलती गई। बाइनरी ट्रेडिंग, बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर भी मैं चला गया था। तो बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली एक स्कैम तरह की ट्रेडिंग होती है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट निकालते हो, ठीक है, मार्केट से। अगर वो आया, नहीं आया तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब आपने ट्रेड लिया, फिक्स अमाउंट आया, नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो बिल्कुल स्कैम होता है एक तरह से। तो मैंने उसमें भी हाथ पैर मारे, उसमें भी नहीं चला। फिर देन 2021-22 के अंदर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आया। 21-22 से फॉरेक्स ट्रेडिंग में जब मैं आया, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ी चीज़ें बदलने लगी। देन 2023 में मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग को ऑप्ट किया था। मतलब 2023 में इतना हो गया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उससे पहले मैं जॉब भी करता था और मैंने जॉब छोड़ दी थी। जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगा था। 2023 से लेके अब तक लाइक आई एम फुल टाइम ट्रेडर एंड लाइक आई स्टार्टेड मेंटोरशिप इन 2023 ओनली, ठीक है। 2023 में मेरे सबसे पहले 3 स्टूडेंट्स आए थे, क्योंकि मेरे पास एक स्किल थी। अब मुझे पता मेरे पास स्किल है, मैं इससे पैसा बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये स्किल मैं किसी और को भी सिखा के देखूँ। क्या अगर ये स्किल सही में काम करती होगी तो किसी और को भी मैं सिखाऊंगा तो वो भी सीख जाएगा और वो भी पैसा बना सकता है इससे,
मैंने 3 लोगों से स्टार्ट किया था. राइट नाउ आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 500 ट्रेडर्स विद इन दिस 2 years स्पैन, 3 years स्पैन 2023 से लेके अब तक, और एक 500-600 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड कर दी है, हेल्दी ट्रेडिंग कम्युनिटी, जिन लोगों ने मेरे प्रोग्राम के अंदर एनरोल किया हुआ है और जो ट्रेड सीख के कर रहे हैं. बाकी जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, जो नॉर्मली लाइक टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर है, वो भी लगभग 10,000 लोग अभी मेरी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं टेलीग्राम कम्युनिटी में. तो इन सारे लोगों ने भी लाइक आगे अभी ना आज लाइक वो फ्री कम्युनिटी के अंदर है, बट कुछ टाइम बाद वो भी जब देखेंगे कि देख रहे हैं वो ट्रेडिंग कम्युनिटी में कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी आने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी वो 500 रुपये से हुई थी. आज एक ट्रेड पे जो रिस्क होता है वो 50,000 रुपीज़ का होता है. राइट, तो 500 से ये 50,000 की जर्नी ऐसी नहीं रही है. आज कल के जो ट्रेडर्स हैं, जितने भी नए लड़के हैं, वो सोचते 2-3 महीने में काम हो जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे. बट बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक स्मॉल से स्टार्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, इवेंचुअली आप ग्रो कर पाओ. सो आपने बोला कि आपकी जर्नी 500 से स्टार्ट हुई है. इफ़ यू डोंट माइंड में आस्किंग कि एक दिन में सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना लिया आपका? 5 लाख रुपये. और सबसे बड़ा लॉस? मेरा सबसे बड़ा लॉस एक दिन का 1,85,000 रुपये के आसपास गया था अभी रिसेंटली, आफ्टर लाइक 2024 के एंड में. ओके. एक बहुत बड़ी डिप आई थी. 1,85,000 2 लाख का मेरा मैक्सिमम लॉस गया था, जो कि मेरी पर्सनल कैपिटल से निकल के गया था. सो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या था, मतलब उसको कैसे फेस किया आपने? 2 लाख रुपए का लॉस जब मेरा हुआ था तो मैं सर पकड़ के तो अपना बैठ ही गया था ऑब्वियसली कि 2 लाख रुपए का लॉस हो गया. बट द थिंग इज कि 2 लाख रुपए उस टाइम पे मेरे को ये लगा था अगर मैं 2 लाख रुपए गवा सकता हूँ तो 2 लाख मैं बना भी सकता हूँ. और उसके बाद ही वो 5 लाख का जो मैंने आपको बताया एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था. हाँ, वो कुछ टाइम बाद ही वो 5 लाख का एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट. तो इसमें कितना रोल मेंटल रेजिलियंस का रहता है? इसके अंदर सारा रोल ही मेंटल रिजाइलेंस का है. ट्रेडिंग तो देखो एक 5 साल का बच्चा भी कर लेगा. उसके लिए क्या चाहिए? क्लिक करना है आपको एक ट्रेड लेने के लिए. कोई उसके अंदर मशक्कत नहीं है, सिंपली आपको एक क्लिक करना है, आप ट्रेड ले सकते हो. तो 5 साल का बच्चा भी कर देगा. बट मेंटल रिजाइलेंस कितने लोगों में है जो लॉस को फेस कर सकते हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती. तो मेरे हिसाब से 70% जो इसमें रोल है वो मेंटल रिजाइलेंस का है, कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, कैसे अपने लॉसेस को आप हैंडल करते हो, और कैसे आप लॉस करने के बाद भी बाउंस बैक कर पाते हो और ट्रेड कर पाते हो सही माइंडसेट से. काफी लोग क्या करते हैं कि लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेड करते हैं. राइट, रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप अगर रिवेंज ट्रेड करोगे तो आप और लॉस कर बैठो. तो इस वजह से आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ना जाके मेंटली एक बार सोच के देखना पड़ता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है. क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा डोपामिन मिलता है जब हम ट्रेड करते हैं जी. हाईएस्ट लेवल ऑफ डोपामिन मिलता है मेरे हिसाब से जब आपको दिखता है कि पैसा आ रहा है आपके सामने. तो लॉस होता है ना, देखो पैसे आने का खुशी पैसे आने की इतनी ज्यादा नहीं होती जितना लॉस होने का दुख होता है. तो इट इज लाइक समथिंग कि भाई आपको मेंटली बहुत रिजाइलेंस होना पड़ेगा, रिजाइलेंट होना पड़ेगा. लाइक आपको वो कैपेसिटी चाहिए, और उसको बिल्ड करने में ना किसी को 10 साल भी लग जाते हैं. कोई उसको 6 महीने में भी बिल्ड कर लेता है. जैसे कि मैंने आपको बताया 6 महीने मिनिमम लगते हैं. 6 महीने में भी आप बिल्ड कर लोगे. मुझे तो 1-2 साल 3 साल लग गए थे वो मेंटल रिजाइलेंस बिल्ड करने में. और ये ग्रोइंग प्रोसेस होता है. मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने आज बिल्ड कर लिया तो कल बिल्ड रहेगा. वो ऐसा होता है कि कभी कभी बीच बीच में आप इमोशनली वीक हो जाते हो, तो आप ट्रेडिंग के अंदर गलतियां कर देते हो, देन उसके बाद आप बाउंस बैक कर जाते हो. तो इसको मतलब मेंटल रेजिलियंस को बिल्ड करने में मेन क्या चीज़ें लगती होंगी? एज अ कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहना है, लॉसेस को फेस करना, या फिर कुछ स्पेसिफिक कोई चीज़ है? देखो इसके अंदर जो मेन चीज़ लगती है वो लगता है डिसिप्लिन. आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आप उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करो. ठीक है, उस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो. जो भी आपने रूल बनाए हैं उनको फॉलो करो. अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे, तो इमोशंस बीच में नहीं आते फिर. और इमोशंस बीच में नहीं आएंगे तो आप मेंटली रिसाइलेंट रहोगे. अगर आपने जहां ये सोचा कि इस ट्रेड के अंदर मैं 10,000 ना रिस्क करके 50,000 रिस्क कर देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ये ट्रेड बहुत अच्छा जाने वाला है आज, तो वहीं आप गलती कर दी. आपने 50,000 रिस्क कर दिए एक ऐसे ट्रेड में जो शायद आपके अगेंस्ट जा सकता है. हमेशा ऑड्स हमारे फेवर में नहीं होते. हाँ. और अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया, आपका सीधा 50,000 का लॉस हुआ. ये आपने 50,000 का रिस्क क्यों किया? क्योंकि आपको लग रहा था कि वो ट्रेड ऊपर चला जाएगा. इमोशनली आपने इमोशन में आके ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में 50,000 रिस्क कर दी. राइट. तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मेंटल रिजाइलेंट करने के लिए, तो आपको ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा कि रिस्क कितना रखना है हमें हर एक ट्रेड पे, डिसिप्लिन के साथ. अगर आप डिसिप्लिन के साथ रिस्क पता लग गया कब रुकना है, पैसा तो कमाना सबको आता है, रुकना कब है,
तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे उन पार्ट्स पे कैसे काम कर सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पे, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग पे और डिसिप्लिन पे। ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप मेंटली रिजाइलेंट हो सकते हो। और मेंटल रिजाइलेंट के लिए सिर्फ आपको ट्रेडिंग में नहीं, डेली लाइफ में भी डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। लाइक आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे विच नीड्स डिसिप्लिन। आपको जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं ग्रो करने के अंदर, आपको उनको टालना नहीं पड़ेगा, राइट। डेली लाइफ में भी आपको उनको करना पड़ेगा, तो ही आप ट्रेडिंग के अंदर भी कर पाओगे, डिसिप्लिन रह पाओगे। तो मेंटल रिजाइलेंस के लिए आपको अपनी पर्सनल लाइफ प्लस ट्रेडिंग लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। यही एक मेन कोर है। इसके अलावा मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं जो आप कर सकते हो आप, लाइक मेडिटेट करके और आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके ये अपने थॉट्स पे कंट्रोल रख सकते हो। जब भी आप ट्रेड करो तो जर्नल करो उस ट्रेड को, जैसे ही आपने ट्रेड लिया उसको जर्नल कर दिया, ठीक है। एक जर्नल बनता है पूरा ट्रेडिंग का कि कौन सा ट्रेड आप कब ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसका जर्नल। प्लीज इलैबोरेट कर सकते हैं आप? ट्रेडिंग का जर्नल पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग का जर्नल ऐसा होता है बेसिकली जैसे हमारा डेली लाइफ का जर्नल होता है कि हम अपनी डेली लाइफ जर्नल करते हैं, लिखते हैं, ऐसा ही ट्रेडिंग का जर्नल होता है। उसके अंदर हम हर ट्रेड को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। एक्सेल पे हो गया, किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे हो गया, ट्रेडिंग जर्नल के सॉफ्टवेयर भी होते हैं। आपने पूरा ट्रेड रिकॉर्ड किया है उस पर। कैसे रिकॉर्ड किया है? आपने लिखा क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था, इसके पीछे क्या रीजन था, इस ट्रेड में क्या रिजल्ट आया, मैंने क्या मिस्टेक्स किए हैं, और अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो आगे मैं कैसे नहीं रिपीट करने वाला उन मिस्टेक्स को। वो हमें ये बताएगा कि हम क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप अकेले ट्रेड करोगे, किसी के साथ तो ट्रेड करोगे नहीं। मोस्टली लोग अकेले ट्रेड कर रहे हैं, तो गलतियां बताने वाला कोई नहीं होता। ट्रेडिंग जर्नल आपको बताएगा कि आपकी क्या गलती है, और जर्नल भी आप खुद बनाओगे अपना। तो ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी मेंटली रिजाइलेंट, और वो कोई नहीं बनाता। लाइक मैं आपको अगर बोलूँ 100 में से 100% अगर लोग हैं ट्रेडर है, तो उसमें से 5% लोग जर्नल बनाते हैं, और उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट जर्नलिंग आप अपने थॉट्स पे काबू नहीं कर पाओगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, और आपको कंसिस्टेंट बिहेवियर डेवलप नहीं कर पाओगे आप, कि कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आनी है इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। आप ऐसे चलोगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पैसा कमाया गवाया, कमा लिया गवा लिया, बस ये चलेगा। सो मेरा एक सवाल होगा कि आपका खुद का कोर्स है, तो मेनली आपके कोर्स में और औरों के कोर्स में क्या डिफरेंस है? कोई बंदा आपका कोर्स क्यों लेगा? देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग के अंदर ना, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे थोड़ा कोर्सेज को लेके ना स्केप्टिकल है लोग, कि ये बंदा तो कोर्स सेल कर रहा है और ये बंदा पैसा नहीं कमा पा रहा है, ठीक है। ऐसे लोग स्केप्टिकल हो रखे ट्रेडिंग में कोर्सेज को लेके। ये इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ कोर्सेज से ही पैसा कमा रहे हैं और रियल ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो मेरे कोर्स में और बाकियों के कोर्स को मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं आपको अपने कोर्स की बेनिफिट्स बताऊंगा। ये एक कोर्स नहीं है, ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है हमारा, ठीक है। और उस मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर हमारे पास आता है तो हम कोशिश करते हैं कि 45 डेज के अंदर हम उसको प्रॉफिटेबल बना पाए। ओके। अब 45 डेज अगर हम कमिट कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल बना देंगे, राइट। प्रॉफिटेबल का मतलब होता है हम आपको इतना कर देंगे कि आप मार्केट में खुद से ट्रेड ले पाओगे और उसमें प्रॉफिट बना पाओगे। लॉस करोगे तो कम करोगे, अगर ज्यादा लॉस करोगे तो मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। मेरा सिंपल है भाई, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं अगर तुम वो कर लोगे 45 डेज, तो ये लगा लो 45 डेज अगर वो करने के बाद आपके 3 महीने अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लिया, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो हम गारंटी दे रहे हैं इस चीज की कि आपको प्रॉफिटेबल हम बनाएंगे। प्लस एक ट्रेडिंग करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, चार्ट कैसे रीड करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल होना चाहिए कि आपको माइंडसेट कैसे कंट्रोल करना है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, जो आपने बताया था अभी, माइंडसेट वाला, माइंडसेट रिजाइलेंस, वो साइकोलॉजी का पार्ट है। तो मैं रिजाइलेंस बिल्ड करना सिखाता हूँ कि रिजाइलेंस कैसे बिल्ड करना है। तो मेरा जो करिकुलम है वो 60% ट्रेडिंग रिजाइलेंस पे है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके कैसे रिजाइलेंस बिल्ड करना है। 40% मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो आपको कोई भी बता देगा, यूट्यूब पे 36 तरह लोगों ने स्ट्रैटेजी बता रखी है, बट मेंटल रिजाइलेंस बिल्ड करना कोई नहीं बताता। तो अगर आप मेरी कम्युनिटी में भी अगर आके देखोगे तो वहां पे लोगों को ओवर 10-20 डेज ट्रेड करके ही ये मेंटल रिजाइलेंस फील हुई है, और उनको पता चला है कि यार वो जो कर रहे थे इससे पहले वो बिल्कुल ठीक नहीं था, और अब उनको पता चला है एक्चुअली में ट्रेडिंग सही तरीके से प्रोफेशनली कैसे की जाती है। तो मेरा जो कोर्स है, मेरा जो मेंटोरशिप है, उसका मेन पर्पस ही है दैट आई मेक पीपल प्रॉफिटेबल विद इन 45 डेज। तो ये बहुत बड़ा क्लेम नहीं कि आपको 45 डेज में प्रॉफिटेबल बना देंगे। ये क्लेम
इसको क्लेम बोलेंगे ही नहीं, मैं इसको सिंपली एक बात कह रहा हूँ कि 45 डेज के अंदर आप इतना हम आपको कर देंगे कि आप ट्रेड कोई भी लोगे, ठीक है, आप मार्केट में खुद से ट्रेड ले सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ प्रॉफिट बुक करूँ, कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊं। काफी लोगों को क्या होता है कि ट्रेड लेने के बाद ये नहीं समझ आता स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, कितना टारगेट बुक करना है इसमें से, राइट, कितना प्रॉफिट निकालना है, कितनी पोजीशन साइज लेनी है इसके अंदर, एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। मैं आपको इतना केपेबल बना दूंगा कि आप खुद से ट्रेड एनालाइज करके ट्रेड लेके प्रॉफिट बना के बाहर निकल सकते हो। नाउ 45 डेज में प्रॉफिटेबल बनाने का मतलब ये है कि आप ट्रेड लेके एलिजिबल हो जाओगे कि आप उसमें प्रॉफिट बना पा रहे हो। अब आप प्रॉफिटेबल हुए या नहीं हुए वो अगले 3 महीने में पता चलेगा। कैसे? 3 महीने आप ट्रेड करोगे, 3 महीने के अंदर हम आपका पीएनएल चेक करेंगे, आपका पीएनएल ट्रैक करेंगे कि कितने आपने ट्रेड लिए, कितने आपने प्रॉफिट किए, कितने आपने लॉस किए। हर एक ट्रेड का जर्नल आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हम डेटा देख पाए, वो हमारे पास डेटा है और उससे हम पता लगा पाए कि आपने क्या गलती करी है। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने दिसंबर में मेरे साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उससे पहले उसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता था। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग का एफ भी नहीं पता था। इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, वहां पे भी इन्वेस्ट करता था। दिसंबर में उसने ट्रेडिंग मेरे साथ स्टार्ट की, उसने सीखा 45 डेज में। जनवरी के अंदर उसने विड्रॉल लिया था, उसने $300 को $300 से $2600 बनाए थे, $2500, जिसमें उसने $1800 का विड्रॉल लिया था विद इन 1 मंथ। लाइक जनवरी के अंदर उसका $1800 का विड्रॉल था और उसने वो खुद से ट्रेड करके और पैसा बना के लिया। लाइक कोई विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनीथिंग, खुद से पैसा बनाया था उसने फॉरेक्स के अंदर बाय यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट जो उसको सिखाए थे। अब वो कैसे कर पाया? थ्रू डिसिप्लिन। बंदे को जो बोला वही लिया, डिसिप्लिन के साथ, फालतू की कोई चीज नहीं की, अलग से कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं करा, टाइम पे ट्रेड लिया, राइट, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया एंड ही लाइक मेड $1800 विद इन 1 मंथ। इसमें कम्युनिटी का कितना बड़ा रोल रहता है? कम्युनिटी का जी, कम्युनिटी का रोल इसके अंदर काफी बड़ा होता है, क्योंकि देखो आप ट्रेड करते हो, आप अकेले ट्रेड कर रहे हो, अभी आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, जी, राइट। अगर आपने लॉस लिया, आप खुद को कोसोगे कि मेरे से लॉस हो गया और आप बोलोगे कि यार मैं ही क्यों लॉस कर रहा हूँ। कम्युनिटी में ट्रेड कर रहे हो तो क्या है कि आपके साथ 4 लोग और ट्रेड कर रहे हैं, आपने कोई पर्टिकुलर करेंसी पेयर में ट्रेड देखा है, आपने उन 4 लोगों से डिस्कस करा कि भाई ये मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, इज इट गुड और बैड, वो अपना सजेशन देंगे, यस इट इज गुड। और बेस्ट चीज ये है कि सारे लोग सेम स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हैं जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर मेरे वही लोग हैं जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है और जो मेरे कोर्स पढ़ने के बाद आए हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी सेम है। तो वो अब आप एक क्लास में जब आप पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, तो हमारे को अगर कोई भी डाउट आता था हम अपने दोस्त से तो पूछते थे कि भाई मेरे को बता दे, मेरा एग्जाम है, ये एग्जाम है, एग्जाम से पहले तो मेरे को बता कि क्या क्या करना है। ट्रेडिंग के अंदर ये कोई बताने वाला होता नहीं है। अब कम्युनिटी के अंदर नेटवर्किंग हो जाती है सबसे पहली बात तो किसी एक पर्सन की, दूसरी चीज वो ट्रेड करना सीख जाता है, तीसरी चीज उसको कोई भी अगर इशू होता है रिलेटेड टू विड्रॉल, USDT चाहिए होते हैं या फिर कुछ भी, अगर उसको क्रिप्टो एक्सचेंज से कन्वर्जन चाहिए होता है तो वो करवा लेता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते हैं, नेटवर्किंग बिल्ड हो जाती है आपकी कम्युनिटी के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आपने कोर्स कोई लिया है ट्रेडिंग का या फिर अगर आपने ट्रेडिंग सीखी है, उसके बाद आप कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो जो ट्रेडिंग रिलेटेड हो और जहां पे एक्चुअली में अच्छी बातें हो रही हो रिलेटेड टू ट्रेडिंग, ना कि कोई स्कैम कर रहा हो आपको उस ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि लोग फ्री कम्युनिटी बना देते हैं, फ्री कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कोई भी भर जाता है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं बाकियों को स्कैम करने लग जाते हैं उस कम्युनिटी के। हाँ, ये कैसे आइडेंटिफाई करे कोई बंदा जो इनिशियली आ रहा है, वो सीखने के उससे आ रहा है, बट वो किसी ऐसी फेक कम्युनिटी या ऐसे स्कैम में घुस गया है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो गलत चीज़ है या वो ये स्कैम है? देखो यार, अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे, मैं तेरे पैसे बना के दूंगा, वो स्कैम कर रहा है आपके साथ। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आपको किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि इस बंदे को मैं अगर पैसे दूंगा तो ये मेरे पैसे बना के देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, वो आपके पैसे नहीं बनाएगा। तो कोई बड़ा ट्रेडर मेरे हिसाब से तो पैसे मांगेगा नहीं आपसे कि भाई तू मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे पैसे बनाऊंगा। मैंने आज तक नहीं किसी को बोला कि तू मेरे को पैसे दे दे, मैं तेरे पैसे डबल करके दूंगा या ट्रिपल करके दूंगा। तो एक तो उस बंदे से बचो। दूसरा, अगर आपको USDT चाहिए, USDT में काफ़ी स्कैम्स होते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर USDT का जो एनवायरनमेंट है खरीदने बेचने का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ 30% टैक्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, उसकी वजह से USDT का एनवायरनमेंट थोड़ा स्कैमरों से भर चुका है, जिसके अंदर क्या करते हैं लोग, आपको USDT बोलते हैं कि हम आपको देंगे, बट आपको कोई USDT देते नहीं और आपसे पेमेंट ले लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो ऐसे लोग ऐसे ग्रुप्स में बहुत होते हैं जहाँ पे वो पता पकड़ पाए कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसको USDT चाहिए, हम उसको स्कैम कर देंगे, क्योंकि USDT सबको चाहिए ट्रेड करने के लिए आज के टाइम पे। तो लोग उन लोगों से ज़्यादा स्कैम हो जाते हैं ऐसे ग्रुप्स के अंदर।
तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि अगर भाई किसी को सही में अच्छा ग्रुप चाहिए तो थोड़े पैसे खर्च कर लो, किसी अच्छी कम्युनिटी के अंदर एक फीस दे के जाओ और वहाँ पे आप देखो कि किस टाइप के आपको लोग मिलेंगे, इतनी अच्छी नेटवर्किंग करने को आपको मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। जहाँ भी मनी इन्वॉल्व होती है वहाँ ग्रीड का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो इसमें कितना बड़ा रोल प्ले होता है ग्रीड का? देखो जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में 3 तरह के इमोशंस होते हैं जो हमें कंट्रोल करने होते हैं, फियर, ग्रीड और फोमो। ओके। फियर इज डर पैसे गंवाने का, ग्रीड इज पैसे कमाने का लालच, और फोमो जल्दी एंट्री लेने का किसी भी एक ट्रेड में। हाँ। फियर, ग्रीड, फोमो से हमें बचना होता है। अब ये 3 इमोशंस हमें रेगुलेट करने होते हैं, कंट्रोल करने होते हैं, इनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। एज अ ह्यूमन वी कैन नॉट एलिमिनेट द इमोशन। तो जैसे कि पूछा आपने ग्रीड, अब किसी बंदे को ग्रीड है तो वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा टाइमली, ठीक है। ये मेरे अंदर भी था कुछ टाइम पहले, मैं ग्रीडी था, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता था। 1:2 भी चला गया, 2x का रिटर्न दे रहा है, मैं तब भी बुक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी वेट कर रहा हूँ और जाएगा 3x जाएगा, 4x जाएगा। बट वो मुझे चीज़ पता लगी और मैंने खुद को एड्रेस किया, मैं प्रॉफिट बुक करने लग गया हूँ जल्दी जल्दी, अब मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, ठीक है। तो ग्रीड इसके अंदर ऐसे आती है कि आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। दूसरा, आपका लॉस हो गया, आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेड करोगे और ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे भी ग्रीड आ गया। तो यहाँ पे जितना कम आप ग्रीडी रहोगे और जितना आप ऑप्टिमल तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करोगे, आप उतना ही आगे बढ़ जाओगे। इसका मेनली ये होता है कि मतलब आपको कम से कम चीज़ें करनी है, ज़्यादा से नहीं करना। मैंने अक्सर ये देखा है क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त लोग ट्रेडिंग में हैं, तो मैं हमेशा से जानना चाहता था कि एक जैसे जिसको कुछ नहीं पता और वो एवरेज तक पहुंच गया है, वो तो समझ में आता है, वो कोर्सेज लेके रिसोर्स मटेरियल लेके पहुंच जाएगा। जो बंदा ज़ीरो कमा रहा था वो $1800 कमा ले रहा है, बस वो 1800 से $50,000 कैसे, वो एवरेज से प्रो कैसे बनना है? 1800 से $15,000 पूछा आपने? हाँ। देखो यार, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको बड़ा पैसा चाहिए, ओके। ठीक है। अब $800 अगर आपके पास है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने $100 को $1 मिलियन में भी कन्वर्ट किए, ठीक है, ऐसे हैं इस दुनिया में लोग। तो $800 को अगर आप चाहते हो कि मैं $800 को $15,000 में कन्वर्ट कर दूंगा, वो भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको इजी वे आउट चाहिए तो उसके लिए आता है फंडिंग अकाउंट्स। ओके। फंडिंग अकाउंट्स के अंदर क्या है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हो एक कंपनी को, वो आपको एक अकाउंट देती है ट्रेड करने के लिए। आपका जो चैलेंज, वो कंपनी आपको एक चैलेंज देगी पास करने के लिए, जिसका फेज 1 और फेज 2 होता है। अगर आपने वो फेज 1 और फेज 2 पास कर दिया तो आपको वो फंडिंग मिल जाएगी और उस फंडिंग से आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। अब $2 लाख का अकाउंट जो होता है वो आपको हद मार के 500 से 600 रुपए का मिल जाता है इंडिया में। वो सॉरी, $500-600 का मिल जाता है US डॉलर का। इंडिया में हो गया आपका 50-60,000 रुपीज का। अब $2 लाख के अकाउंट को लेने के बाद जो मेन चैलेंज आता है उसको पास करने का, कि फेज 1 भी पास करना है, फेज 2 भी पास करना है। फेज 1 में 10% बनाने पड़ते हैं प्रॉफिट, फेज 2 में 8% प्रॉफिट बनाना पड़ता है। हाँ। अब ये दोनों प्रॉफिट आप जब बनाओगे तो आपको वो अकाउंट मिलेगा और आप उससे ट्रेड करके हर महीने विड्रॉल ले सकते हो। तो यहाँ से आप जल्दी मेरे हिसाब से $15,000-20,000 तक का टच कर सकते हो थ्रू फंडिंग अकाउंट। वो लास्ट के 1% में आने में बहुत टाइम लगता है। देखो फंडिंग अकाउंट्स के अंदर क्या है कि जो विनिंग परसेंटेज और जो विनिंग रेशियो है ना लोगों का, वो बहुत कम है। फंडिंग कंपनीज को पता है कि ये बंदे को अगर मैं अकाउंट दे रहे हैं तो ये फेल करेगा, क्योंकि आप खुद सोचो, कोई आपको क्यों $2 लाख का अकाउंट देगा 50,000 रुपए देके? $2 लाख इज लाइक 1.67 CR और 50,000 रुपीज में वो अकाउंट मिल रहा है आपको। बट आपको उसको चैलेंज को पहले पास करना पड़ेगा, फिर आपको वो लाइफ कैपिटल मिलेगी। तो उनको पता है कि भाई ये मेरे को 50-60 हज़ार रुपये देगा, ये चैलेंज को फेल कर देगा, ये चैलेंज को फेल कर देगा। और ये 50-60 हज़ार रुपये एक फंडिंग अकाउंट के लिए, फंडिंग कंपनी के लिए नेट रिवेन्यू है, ठीक है। तो एक बंदा अगर फंडिंग अकाउंट ले रहा है तो उसको काफ़ी अटेम्प्ट लग जाते हैं उसको पास करने में। काफ़ी लोग होते हैं जो एक बार फंडिंग अकाउंट को लेके पहली बार में भी पास कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वेल यू आर ट्रेन्ड टू टैकल दैट कैपिटल। तो उसमें वो कराते क्या हो? उसके अंदर क्या होता है कि देखो, जैसे आपने एक फंडिंग अकाउंट लिया, अब फंडिंग अकाउंट आपके पास आया है, ठीक है। अब जैसे मेरे पास $1 लाख का फंडिंग अकाउंट है करेंटली पास, ठीक है। अब $1 लाख के फंडिंग अकाउंट को पास करने के लिए मुझे फेज 1 और फेज 2 के अंदर, फेज 1 में मुझे 8% प्रॉफिट बनाना था, ठीक है। 8% बोले तो आपका $8,000, ठीक है। 1 लाख का 8% $8,000। और फेज 2 होता है उसके बाद स्टेज 2, जिसमें मेरे को 5% प्रॉफिट बनाना था, दैट इज $5,000। मैंने बनाया, मुझे वो अकाउंट मिल गया। अब जो भी मैं उसमें ट्रेड करूंगा, जैसे मैंने महीने का उसमें 2% बनाया, वो 2% का मतलब हो गया आपका $2,000। उसका 80% प्रॉफिट शेयर मेरे को मिल जाएगा और 20% कंपनी रखेगी।
तो प्रॉफिट स्प्लिट होता है। ओके। कंपनी 20% रखती है, 80% आपको मिलता है। अभी तक की जर्नी में अगर मैं पूछूं आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने लेसन सीखा होगा तो क्या है? अभी तक की जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मैंने सीखा है, एक नहीं बोलूंगा, मेरे मल्टीपल लेसन है जो मैंने सीखे हैं ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहला तो ये है कि ट्रेडिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ओके। हर किसी के बस की चीज़ नहीं है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, आप चाह रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में ट्रेड करना, हो सकता है कि आप जब करो तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो, चीज़ें तुम्हारे फेवर में ना रहे, चीज़ें तुम्हारे फेवर में ना जाए। और उस केस में उस टाइम पे डिपेंड करता है, अगर जो आपका डिसीजन है तो आप छोड़ सकते हो या पर आगे बढ़ोगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू हैव टू बी अ ट्रेडर, यू हैव टू बी कंप्लीट ट्रेडर। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मनी मैनेजमेंट, आपको पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। जो भी आपके पास कैपिटल है, अगर आपकी कैपिटल गई, आप मार्केट से बाहर हो। गेम ही क्या है, कैपिटल की गेम है। कैपिटल नहीं है तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे तो खत्म हो गया सब कुछ। द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू इज सिक्योर एंड प्रिजर्व योर कैपिटल। तो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि मैं कैपिटल को मैनेज करके चलूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो किए हैं। आपने मेरे से पूछा था कि कितना पैसा कमाया है, मैंने कमाया तो है बट मैंने गवाया भी बहुत है, राइट। मैंने लाइक काफ़ी पैसा जब मैं सीख रहा था तो मैंने डुबाया भी है मार्केट में, तब जाके मेरे को थोड़ा सीख के ही समझ आया है, डुबाने के बाद ही समझ आया है कि मैं कितने पानी में हूँ और मेरे को इससे कैसे बाहर निकलना है। आर यू गेटिंग? तो ये पता कैसे चलता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा पैसा डुबा रहा है, वो डुबाया जा रहा है बट उसको रिजिलियंस है कि वो कर लेगा। तो हर किसी के कप ऑफ टी नहीं होती, जैसा आपने कहा कि हर किसी के बस की नहीं होती। तो वो साइन क्या होता है कि भाई ये नहीं हो पा रहा है मुझसे, यहाँ मुझे छोड़ देना चाहिए, रादर देन जिद पे अड़ के करते रहना है? देखो, अगर आपने 2-3 महीने दिए, 2-3 महीने के अंदर अगर आपका लॉस हुआ है तो आप छोड़ सकते हो। उस केस में आपके पास सोचने की शक्ति है कि भाई मैं छोड़ दूंगा इस चीज़ को, मैं नहीं कर रहा अब, ठीक है, मैं कुछ और देखता हूँ। बट अगर आप घुस गए हो और 1 साल दे चुके हो, फिर आपसे नहीं छूटेगा। फिर आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते, फिर आप बनोगे, फिर आप ट्रेडर ही बन के निकलोगे मार्केट से बाहर। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने 2-3 साल ट्रेडिंग करी और उसके बाद वो कह रहा अब नहीं करूँगा, ठीक है। मैंने वही देखे छोड़ते हुए लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने उन्हीं को देखा छोड़ते हुए जिन्होंने 2 महीने 3 महीने ट्रेडिंग करी है और उसके बाद वो कह रहे हैं मेरे बस की नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-3 महीने में लॉस कर लिया। 2-3 महीने में बंदा क्या ही सीख लेगा, राइट। उन्होंने लॉस किया, वो आगे बढ़ नहीं पाए उससे, वो कह रहे बस डन, इसके अलावा मैं भाई नौकरी कर लूँगा, बट ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो आपने जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा कि कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, वो आप डिपेंड करता है आप कितने टाइम से हो। अगर आप हो 2-3 महीने से तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ और पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप हो ट्रेडिंग के अंदर 1 साल, तो फिर तो लगे रहो, क्योंकि इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल होगे। ओके। ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं सकते, इवेंचुअली आप प्रॉफिटेबल होगे। बट उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कितनी जल्दी खुद को समझ पाओगे और जान पाओगे कि मैं गलती कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। या तो आप खुद जान लो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या तो एक किसी ऐसे बंदे को पकड़ो, मेंटोर को पकड़ो, जो आपको बताए कि भाई तेरी ये गलती है और इसको ठीक करके तू आगे बढ़ सकता है। फुल टाइम ट्रेडर बनने के साइंस क्या होंगे? फुल टाइम ट्रेडर बनने के साइन ये होंगे कि आपके पास जो भी, देखो फुल टाइम ट्रेडिंग अगर आपको करनी है ना, तो आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या फिर आपके पास बैकअप में कुछ फंड होना चाहिए कि आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर पाओ। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका लॉस होगा, आप कंप्लीटली अगर ट्रेडिंग पे डिपेंड होगे इनिशियली, तो आप वो लॉसेस को टैकल नहीं कर पाओगे और आप सारी कैपिटल गवा सकते हो, क्योंकि आप फोर्स करोगे अपनी डेली इनकम को ट्रेडिंग पे, और फिर आप फोर्सफुली सेटअप फाइंड करने की कोशिश करोगे। या तो आपके पास एक साइड इनकम हो कि भाई साइड इनकम है, मैं ट्रेडिंग को फुल टाइम ले रहा हूँ, ट्रेडिंग को फुल टाइम करूंगा, इस साइड इनकम से ट्रेडिंग को थोड़ा सस्टेन करूंगा कुछ टाइम के लिए। जैसे ही ट्रेडिंग से ज्यादा इनकम होने लग जाएगी तो मैं इस साइड इनकम पे थोड़ा कम ध्यान दूंगा फिर। या तो आपके पास बैकअप कि भाई मेरे पास बैकअप में पड़े हुए हैं 5-6 लाख रुपए या फिर 2-3 लाख रुपए, अगर मेरी ट्रेडिंग ना भी चली मैं अगले 3 महीने सस्टेन कर लूंगा बिना ट्रेडिंग के, 4 महीने सस्टेन। इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड होना चाहिए अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी, यही साइन है। तो अगर आपको फुल टाइम ट्रेड करना है, पैसे सेव करना स्टार्ट कर दो, बैकअप में फंड रखो, जैसे ही फंड हो जाए, अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो तो छोड़ दो जो भी आप कर रहे हो और ट्रेडिंग पे फुल टाइम ध्यान दे दो। मैंने भी यही किया था, जब मैंने अपनी जॉब से ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग से बनाने लग गया था तो मैंने जॉब छोड़ी थी। उससे पहले मैं जॉब कर ही रहा था कंटिन्यूअसली। ट्रेडिंग में जब मुझे पता चला कि हाँ यार नहीं ठीक है, फुल टाइम मैं बना सकता हूँ यहाँ से पैसा, तो फिर मैंने जॉब छोड़ी। आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की फर्स्ट टाइम तो कैसा था, मतलब कि आपका एज ए
फ्लिंग करके मिला या आपकी सोचा समझा था कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, एक बार ट्राई करता हूँ? एक बार देखो एकदम से आया था मेरे सामने ट्रेडिंग का। मेरे को ना ट्रेडिंग के बारे में टी भी नहीं पता था कि क्या चीज़ होती है। मैं बस एक इन्फ्लुएंसर की स्टोरी देख रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ। और उसकी स्टोरी पे ही मुझे दिखा कि उस बंदे ने प्रॉफिट की फोटो डाली हुई थी, 2.5 लाख का कुछ प्रॉफिट था, और उसके अंदर उसने लिखा हुआ था दिस थिंग कैन टेक योर मनी एज वेल, सो लाइक इसको आराम से करो, जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना, वो ज़्यादा मतलब प्रॉफिट पे ना जाओ, ये चीज़ आपका पैसा भी ले जाएगी। हाँ। मैं कह रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है जो पैसा ले जाएगी। तो मैंने देखा, मैंने उसके बारे में थोड़ा सर्च किया भाई। सेम डे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया कि कैसे ड्रॉ होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ट पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जिससे कि पता लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैंने एक रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देखी 2018 में। उस टाइम पे 2018 में ज़्यादा कोई कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो नहीं डालते थे, तो 2018 में एक वीडियो मेरे को दिखी रैंडमली सपोर्ट रेजिस्टेंस की। मुझे लगा कि मैंने तो भाई फाइंड आउट कर लिया है कि मार्केट कैसे मूव करती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि सिंपली उस वीडियो को देख के 500 रुपये 2 दिन बाद डिपॉजिट कर दिए। अब 500 रुपीज से मेरे को लग रहा था 10,000 तो बना ही लूंगा। वो 500 रुपये 5 दिन भी नहीं चले मेरे, और वो खत्म हो, ठीक है। तब मुझे पता चला कि नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू लर्न, राइट। देन फिर वहाँ से थोड़ा लाइक सीखा मैंने और चीज़ों को, और इवेंचुअली आप खुद देखो 2023 में फुल टाइम ट्रेडर बना हूँ। 2018 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, 19 में, 18 के एंड में स्टार्ट की थी, 18-19 में, और 2023 में फुल टाइम ट्रेडर बना हूँ। तो बीच में कोरोना भी आया। आपको पता है कोरोना के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटली लोग परेशान भी हुए, तो ट्रेडिंग के अंदर भी मेरा इम्पैक्ट तब भी आया। बट इवेंचुअली मैंने जॉब भी कर रहा था उसके साथ साथ, तो फिर जैसे जॉब से थोड़ा ज़्यादा पैसा बनने लग गया, फिर मैंने छोड़। सो अगर मैं पूछूं आने वाले 5 साल का प्लान होगा? आने वाले 5 साल के अंदर यार दुबई शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो गोल है वो दुबई जाने का गोल है कि अब यहाँ से, क्योंकि इंडिया के अंदर रह के थोड़ा फॉरेक्स ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है वो आपको सपोर्ट नहीं करता टू डू दीज टाइप ऑफ ट्रेडिंग थिंग्स एंड ऑल। क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता क्रिप्टो भी 30% का टैक्स है, राइट। हाँ। तो ऐसे इन्वायरमेंट में ट्रेड करके आप फ्रीली ट्रेड ही नहीं कर सकते जिस एनवायरनमेंट में, तो फिर क्या फ़ायदा। तो नेक्स्ट जो गोल है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर वो ये है कि दुबई के अंदर रेसिडेंसी लेना, शिफ्ट होना और वहाँ पे से रह के ट्रेड करना। और मेरा मेन ये है कि मुझे वर्ल्ड घूमना है पूरा, तो अगले 5 सालों के अंदर मेरा मेनली फोकस यही रहने वाला है, दैट आई विल बी ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड। ओके, सो हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ गए। तो मैं यहाँ पर अपने हर गेस्ट से कुछ सवाल पूछता हूँ। सो मेरा पहला सवाल होगा, अगर आपने पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होगा? अपने पास्ट में जाके मैं एक चीज़ चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने सेल्फ नितिन को 2012 या 13 में था, जो स्कूल पास आउट हुआ था, उसको थोड़ी सी बुद्धि दे सकता हूँ और उसको बोल सकता हूँ कि भाई मतलब ट्रेड एक ऐसी चीज़ है, प्रोफेशन है जो तू प्रैक्टिस कर सकता है और जिसके अंदर तू एक्सेल कर सकता है। बिकॉज लेट मी टेल यू, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। 2012 जब मेरा स्कूल पास आउट हुआ, नॉट 2012, 2015 के अंदर मेरा स्कूल पास आउट हुआ था। 2015 के अंदर मैं ट्रेडर अपना कॉलेज में जाना स्टार्ट किया था। मैंने कॉलेज भी किया जिसका कोई मतलब नहीं था, राइट। कॉलेज करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। मैंने बीकॉम ऑनर्स की, वो भी किसने बताया था कि बीकॉम ऑनर्स कर लूँ, तो मैंने बीकॉम ऑनर्स कर ली थी। एंड उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की। मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज फॉर क्वाइट 4 ईयर्स। तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2019 में, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा था उसके साथ। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो वो कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम था, बिकॉज मेरे को कमाना पैसा ही था इन द एंड, ठीक है। तो मैं अपने सेल्फ नितिन को बोलता कि भाई ये मत कर। ये मेरी मिस्टेक मेरे को लगती है कि मैंने टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा किया। मेरे को टाइम वेस्ट ना करके जो एक्चुअली में चीज़ें हैं जहाँ से पैसा बन सकता है, मेरे को उस पर फोकस करना चाहिए था। तो आज हो सकता है कि मैं आज से 3-4 साल पहले आगे होता। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ दुबई जाने का, हो सकता है कि मैं अभी दुबई के अंदर ही होगा। सो अगर अपनी करंट लाइफस्टाइल में कोई चेंज लाना चाहें तो वो क्या होगा? करंट लाइफस्टाइल के अंदर मैं एक चीज़ चेंज लेकर आना चाहूँगा। अभी करेंटली आई एम नॉट गोइंग टू जिम फॉर 2 months, तो आई वुड बी स्टार्टिंग गोइंग देयर अगेन। और क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी फिट ट्रेडर है और फिट ट्रेडर खुद जिम नहीं जा रहा है, तो वो थोड़ा पैराडॉक्स लग रहा है। तो आई विल बी गोइंग टू जिम। तो ये अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मैं चेंज लेकर आना चाहूँगा। बाकी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरी लाइफ में हर एक चीज़ जो मेरे को चाहिए वो मेरे पास है, और मेरे पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। मेरे पास घर वालों का सपोर्ट है, पार्टनर का मेरे सपोर्ट है, राइट।
So everything I have, the only thing that I'm not doing is not going to gym. That's it. I am a gym freak. So पिछले 7 सालों से मैं जिम कर रहा हूँ. Last 2-3 महीनों से I'm not going to gym. So that I know. मतलब मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि जैसा आपने बोला ना कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए. So are you happy? Yes, I am happy about that. Not with materialistic things. Like I'm not happy because मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मनचाही गैजेट है. आई एम नॉट हैप्पी फॉर दैट. ठीक है, हाँ उसकी खुशी होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की खुशी होती है, क्योंकि एक टाइम पे ये चीज़ें हमें बहुत बड़ी लगती थी. हाँ. आज एक आईफोन चलाना, सारी चीज़ें करना, राइट. एक टाइम पे हमारे लिए बड़ा था कि यार क्या हम कभी ये चीज़ ले पाएंगे. स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे क्या ये हम चीज़ अचीव कर पाएंगे. आज वो 1 मिनट में अचीव हो जाती है. बट वो हैप्पीनेस नहीं है. हैप्पीनेस ये कि क्या अब मैं अकेला हूँ तो मेरे पास कोई बात करने को है, तो वो मेरे लिए हैप्पीनेस है. और हाँ, मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मेरे को सपोर्ट करते हैं. तो येस, आई एम हैप्पी एंड लाइक आई एम फुलफिल्ड विद माई लाइफ. कंप्लीटली फुलफिल्ड विद माई. यू आर सेटिस्फाइड? या आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड. अब बात रही पैसों की, अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरे पास अभी 10 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ नहीं है, तो मैं सैड हूँ, तो वो तो देखो वक्त की बात है. हाँ. वो तो आपका डेली प्रोसीजर है. आप डेली जो काम करोगे आपको वो रिटर्न मिलेगा. ठीक है, और वो जब भी मिलना है तभी मिलेगा. आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आपको वो पहले मिलेगा नहीं. तो उसके बारे में टेंशन लेने का कोई मतलब बनता नहीं है. ठीक है, इवेंचुअली आप कंसिस्टेंटली एफर्ट मारते रहो डेली बेसिस पे, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर. आप देखना कि विद इन 1 ईयर आपके लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं. और जब वो चेंज हो रहा होगा सारी चीज़ें, तो आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होगे. बट उस टाइम पे आप ये भूल जाओगे कि इसको एक्नॉलेज भी करना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ ही है. ओके, राइट. अब जैसे मैं किसी प्रॉपर्टी में गया, मैंने बुक कर ली, कोई BNB देख रहा हूँ, मैंने कोई बुक कर लिया. ठीक है, अब एक टाइम था कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ऐसे लैविश लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, होटल्स में जाएं, चेक इन करें. तो अब अगर मैं 15-20 हज़ार रुपये पर डे की भी प्रॉपर्टी को बुक कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये है कि इट्स ओके यार, ये तो करना ही पड़ेगा. मैं एक्नॉलेजमेंट भूल रहा हूँ कहीं ना कहीं. कभी कभी मैंने रियलाइज़ किया अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने एक्नॉलेज नहीं किया. मैं एक बहुत बड़े हवेली के अंदर था. ठीक है, जयपुर के अंदर एक हवेली थी, मैं उसके अंदर गया और वहाँ पे जाके मैंने मतलब मैं बैठा हुआ था, मैं थोड़ा इंटरनलाइज कर रहा था. मैंने सोचा यार क्यों ना एक्नॉलेज करूँ इस चीज़ को कि अभी मैं यहाँ पे हूँ. तूने इस पर्टिकुलर चीज़ के 15,000 20,000 दिए, किसी की मंथली सैलरी होगी 15-20 हज़ार रुपये. तू उसको एक्नॉलेज कर कि भाई तू यहाँ तक पहुँचा है. ठीक है, और इससे अब आगे जाना है. राइट. तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि लाइक हम वक्त में टाइम के साथ एक्नॉलेजमेंट करते जाएं, ग्रैटिट्यूड शो करते जाएं कि भाई जो भी. पर ऐसा होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि मतलब एक टाइम पे जो चीज़ हमारे लिए सोना चांदी थी और अब वो कौड़ी के भाव है. मिल्की तो मिट्टी, नहीं है तो सोना. हाँ. तो यही होता है. अगर आपने ये देखना कि कोई भी चीज़ है जो आपको चाहिए, जब आपको मिल जाएगी तो आपको लगेगा यार इसके लिए आई वॉज लाइक डूइंग दिस, आई वॉज लाइक डिप्रेस्ड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो आपको ये लगेगा. तो या तो आप लो मत, अगर ले लो तो खुद को पैट ऑन योर बैक कि ब्रो यू हैव अचीव दैट, यू हैव अचीव दिस. तो ऐसा होता है ना, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास वो चीज़ आ गई. अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मेरे पास गाड़ी है, फलानी गाड़ी है, मेरे को ये गाड़ी लेनी है. गाड़ी आ गई, 4 महीने बाद 5 महीने बाद मैं बोलूँगा यार अब मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है. यार इस पे दिल आ गया, उसको भूल गया मैं उस चीज़ को. हाँ, अपग्रेड करना चाहिए लाइफ में, बट खुश भी रहना चाहिए. जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, आर यू हैप्पी? So happy not with the materialistic things, happy because I have people with me who supports me and I have people to talk to. Because इस दुनिया में बहुत लोग अकेले हैं, बात नहीं कर पाते किसी से, ना बात करने के लिए नहीं है कोई आसपास. राइट. सो मेरे हिसाब से जो रिलेशनशिप्स आप अच्छे बिल्ड कर लेते हो, वही आपको आगे तक सपोर्ट करते हैं और वही आपको हैप्पी रखते हैं. सो थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास कोई मैजिक वॉन्ड हो जिससे आप एक बार में पूरी दुनिया में कोई जादू कर सकते हैं, सो आप क्या चेंज लाना चाहेंगे? भाई मैं तो पूरी दुनिया को ट्रेडिंग सिखा दूंगा. मैं पूरी दुनिया को ट्रेडिंग सिखा दूंगा और मैं ये सोचूंगा कि भाई हर बंदा ट्रेडर बन जाए. बट इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर सब ट्रेडिंग करने लगे, सब प्रॉफिट बनाने लगे, मार्केट ही क्रैश हो जाएगी. बट मैं ये तो लाइक दुनिया से जितनी भी दिक्कत परेशानियां हैं वो तो सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करूंगा उस मैजिक वॉन्ड से. मतलब सेल्फ रीजन ना देके मैं ये सोचूंगा कि भाई इस दुनिया के अंदर वो सारे लोग जो अभी हार्डशिप फेस कर रहे हैं वो वहाँ से बाहर निकल पूरी दुनिया की. तो मैं ये कोशिश करूँगा. मतलब सेल्फ रीज़न भी मेरे बहुत हो सकते हैं कि मैं ये अपने लिए ये ले लूँगा, मैं अपने लिए वो ले लूँगा, बट
मैं सेल्फलेसली अगर सोचूं कि मैजिक वॉन्ड है और उसके लिए ये हो सकता है, तो आई वुड डू समथिंग फॉर द होल अर्थ, कि भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं और जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं उनकी कैसे हेल्प हो सकती है, क्या हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी गाजा की। हाँ, उसके अंदर लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा, लिटरली पीपल आर डाइंग फॉर इवन वन कप ऑफ वाटर, राइट। और मतलब एक बाउल खाना भी लोगों को नसीब नहीं है। तो हम, आप और मैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, रूम पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सेफ है, बट लोग वहाँ पे परेशान भी हैं कहीं पे इस दुनिया के कोने में, राइट। सो मैं उस चीज़ को हटाने की बिल्कुल कोशिश करता अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता। सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई किसी भी ट्रेडिंग को लोग गैम्बल समझते हैं, जुआ भी समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मैंने जितने भी लोग देखे ना जो गैम्बलिंग ट्रेडिंग को कह रहे हैं, मैंने मेरे जो फॉलोअर्स हैं उसके अंदर डेली कोई ना कोई मेरे को मैसेज करता है, ठीक है। और मैं डेली स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। तो जितने भी लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, या तो उन्होंने सीखा नहीं है ट्रेडिंग को, या तो उनकी एक्सपेक्टेशन गलत है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको आप सीख के ही कर सकते हो। अगर आप बिना सीखे करोगे तो वो गैम्बलिंग है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग। ओके, वो लाइन क्रॉस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक ट्रेडर कब गैम्बलर बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओ, मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो उस केस में। बिना सोचे समझे एग्जीक्यूशन करना इज गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, किसी आप एक गेम खेल रहे हो, उसके अंदर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप लक के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो गैम्बलिंग है। हाँ, राइट, कि आप लक के ऊपर डिपेंडेंट हो। ट्रेडिंग में अगर आप लक के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर आप सीख के स्ट्रैटेजी समझ के कर रहे हो और आपको पता है ये चीज वर्क करती है 10 में से 6 बार, तो आप ट्रेडर। अगर आपको यही पता है कि ये चीज 10 में से 6 बार काम करती है मेरे लिए, 4 बार नहीं करेगी, मुझे पता है ये 4 बार नहीं करेगी, तो आप ट्रेडर हो। उस केस में आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप एक प्रॉपर प्लान के साथ ट्रेड कर रहे हो। सो वेल, हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट ये रहता है कि एनी कोट, एनी थॉट और एनी प्रिंसिपल यू लिव बाय। यार कोड थॉट तो ऐसे याद आएगा नहीं अभी दिमाग में। होता है अचानक से जब पूछो तब कुछ याद नहीं आता। वो तो याद आएगा नहीं, क्योंकि पढ़ते डेली हैं, कोई ना कोई कोड थॉट डेली रील पे कोई ना कोई दिख रहा होता है, बट ऐसे याद नहीं आएगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का जो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊँ कि आई स्ट्राइव फॉर द डिसिप्लिन, लाइक आई स्ट्राइव फॉर द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी एफर्ट को कर रहे हो तो आप उसको कंसिस्टेंटली सेम चीज को करते रहो और उसके अंदर इतने एक्सेल हो जाओ कि पूरी दुनिया के अंदर आपके जैसा कोई बंदा ना हो, राइट। आप वो कोशिश करो कि मैं वहां तक पहुंचना है कि इस पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई ना हो, कि इतना एक्सेल कर लूं मैं इस चीज में। और चाहे वो कुछ भी प्रोफेशन हो, अगर आप उसके अंदर ऐसे बन जाओगे कि आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, या फिर आप एलीट लोगों में आ गए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के, तो आप मतलब सक्सेसफुल हो। आपने कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ अपने काम पे फोकस किया और आप आगे बढ़े।